आज मैं आपसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मेरे भी जितने भी गुरुजन हैं, मेरे से बड़े हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और अब तक जो मैंने सीखा है ना, वो 3 चीज़ें जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, तो उस पे आप थोड़ा-सा गौर करिएगा। हमारे लाइफ में ना 3 गुरु हैं, ठीक है? और वो हर किसी के लाइफ में है, चाहे जो भी इंसान हो या जानवर हो, जो जो भी जीव हो। होता ऐसा है ना कि ज़िंदगी में ना 3 गुरु होते हैं। तुमने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया, तुम उनसे भाग भी नहीं सकते हो, और अगर तुमने इग्नोर किया तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। वो कैसे? आज मैं तुम्हें वो 3 गुरु बताना चाहता हूँ, एंड तक ज़रूर देखना और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम्हारे सबसे बड़ा दर्द एक्चुअली तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। पहला गुरु जो है वो है टाइम, यानी समय। लाइफ में एक फार्मूला है, तुम्हें कुछ भी नया सीखना है, कोई स्किल्स लेना है, कोई क्राफ्ट बनाना है, कोई आर्ट है, कोई म्यूजिक है, तो उसमें कम से कम 3 साल चाहिए। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये लिटरली लाइफ का एक पैटर्न है। तुम नंबर्स देखो, 3, 6, 9, 12, 12 साल अगर तुमने किसी पार्टिकुलर चीज में दिया है तो तुम उसमें मास्टरी कर लेते हो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम अपने कोई भी स्किल्स को, कोई भी आर्ट को, कोई भी नए चीज़ों को टाइम देते हो, तभी तुम उसमें मास्टरी कर पाते हो। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो क्या है? तो अगर तुम्हें पहले ही साल या 2 साल में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई, तो खुश होने से पहले ये समझो कि अगला फेज, अगले 3 साल तुम्हें सबसे ज़्यादा सिखाएंगे, और वो सबक सबसे ज़्यादा पेनफुल तरीके से मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक टाइम जो है ना, तुम्हें एक बफर देता है ताकि तुम उस क्वेश्चन के साथ स्टॉर्म को फेस कर सको जो तुम्हारे सामने आने वाला है। अब दूसरा गुरु है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या कहता है आपसे? गुरु जो है ये सबसे ज्यादा गलतियों से सिखाता है। यही गुरु का असली मतलब है। कोई भी तुम्हारा टाइम बचा दे, वही गुरु है। मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में यही सीखा है कि तुम्हारा टाइम जो भी बचा रहा है ना, वो तुम्हारा गुरु है। चाहे वो तुम्हारा वर्कर्स हो, चाहे तो वो तुम्हारे वर्क प्रोफाइल में कोई भी तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी फैमिली में हो, या जिस भी सिचुएशन में तुम हो, कोई भी तुम्हारा समय बचा दे रहा है ना दोस्त, बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं। लेकिन इसमें एक ट्रैप है। वो क्या है? बिना खुद गलती किए सिर्फ इसका ज्ञान सुन के तुम कभी मास्टर नहीं बन सकते। एक्सपीरियंस मतलब खुद गिरना, खुद उठना, खुद गलतियां करना और खुद सीखना। ये कभी अवॉइड नहीं हो सकता है। ये सिर्फ फास्टर हो सकता है अगर तुम्हारे पास एक सही गुरु हो। तो सही गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक? तो एक्सपीरियंस और गुरु, इन दोनों को हमने इस वाले पार्ट में समझा। अब मैं तुम्हें अगला चीज़ बताता हूँ, गुरु नंबर 3। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रीफ। आप में से कई लोग सोचेंगे कि ग्रीफ का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो तीसरा गुरु है ना, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल है। तुम सोचो जरा, इंसान ने कभी भी मास्टरपीस जैसी चीज़ें बनाई है जब वो बहुत ज़्यादा खुश था? नहीं। उसने वो मास्टरपीस जैसे चीज़ें तब बनाई है ना, जब वो पूरी तरह खुश नहीं था। हर मास्टरपीस जो है ना, एक दर्द से पैदा हुआ है। एक इंसान में जन्म लेना भी कोई जॉयस एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत रोना, बहुत चिल्लाना, फिर 9 महीने तक एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़, उसको झेलने के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है। तो यही रूल जो है ना, वो सबके लिए है। तो यही गुरु सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में, तुम्हारे स्पिरिचुअलिटी चीजों में। जब तक तुम ना ग्रीफ से नहीं गुजरते हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। जितना ज्यादा ज्ञान, जितना ज्यादा दुख दर्द, उतना ज्यादा सक्सेस। अब मैं तुमसे खुद एक पर्सनल चीजें शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आज से ठीक 1 साल पहले अपने पिता को खोया थी, और उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गई। अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। हर छोटी बड़ी चीज़ों में ना मुझे उनकी याद आती थी। घर संभालना था, बाकी चीज़ों को भी देखना था, और कहीं से कोई भी वैल्यूएबल गाइडेंस नहीं मिलता था। मुझे खुद से ही फिगर आउट करना पड़ता था। और सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ में पता है क्या थी? माँ का ख्याल रखना, और ख्याल रखने के बाद भी उनकी आंखों में आंसू देखना। ये सबसे ज़्यादा पेनफुल था, और वो अभी भी है।
अब इसका असर जो है ना मेरे रिलेशनशिप्स पे भी पड़ा। ऑफिस, घर और उसके बाद थोड़ा सा दोस्तों के साथ सोशल होना, ये सब करने के बाद ना मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। पढ़ाई भी धीरे धीरे करके कम ही होने लगी। 2 साल पहले जो मैं आईएएस बनने के सपने देखता था, आज वो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज़्यादा छोटा लगने लगा था। यानी कि मेरा सपना बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है। तो इस दर्द से बाहर निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो मेरे अंदर इस ग्रीफ को जल्दी से ख़त्म कर दे। लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी वो शायद किसी किताब से नहीं सीखी होती अगर ये फेज़ ना आता। अब यहाँ पे तुम एक असली बात समझो, ये 3 गुरु जो है ना, ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट्स नहीं है, ये तुम्हारी ट्यूशन फी है। तो अगली बार जब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगे, जब सब कुछ अगेंस्ट जा रहा हो, तब तुम समझ जाओ कि टाइम, एक्सपीरियंस और ग्रीफ, तुम्हें ये तीनों चीज़ें एक साथ ट्रेन कर रही है। और एक खास बात बताऊं, जो भी इस तीनों चीज़ों से भागता है ना, वो कभी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए गुरु इतना रिवॉर्ड होता है कि वो सारी गलतियां तुम्हारे लिए पहले से झेल चुका होता है। तो फाइनली इस गुरु पूर्णिमा अपने गुरुज को याद करो, उन्हें थैंक्स बोलो। और मैं आज अपने पापा को भी याद करता हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, मेरे पास जो भी है, एक बड़ा हिस्सा उन्हीं के वजह से है। उनके जाने के बाद मैंने जो भी सीखा वो शायद मैं कभी नहीं सीख पाता। और अगर तुम्हारे पास कोई फिजिकल गुरु नहीं है तो ये 3 गुरु हमेशा तुम्हारे साथ हैं, टाइम, एक्सपीरियंस और ग्रीफ। तो भागना बंद करो, गुजरना सीखो। और अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सिखा गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु कौन रहा था, टाइम, एक्सपीरियंस या ग्रीफ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा।